यूक्रेन के क्रीवी रिह में रूसी ड्रोन हमला हुआ है और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है। शॉपिंग मॉल पर ड्रोन हमले में 14 लोगों की मौत हुई, 121 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 22 बच्चों का भी इलाज जारी है। राहत बचाव टीम पहुंची हुई है। दूसरी बार ये हमला हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद चलाया गया बाकायदा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टारगेट्स एनालाइज करना। पांडे सर, ये टारगेट्स जो सेट किए जा रहे हैं, ऐसे इलाके चूज किए जा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद है, रिहायशी इलाके हैं, या वहां पर किसी प्रकार की कोई भीड़ हो, जमावड़ा हो लोगों का, ये क्या दिखाता है? अब यूक्रेन के क्रीवी रिह में रूसी ड्रोन हमला होता है, हजारों जो है इधर निशान देखने को मिलते हैं बारूद के। ये नए एक प्रारूप के रूप में सामने आएगा क्या कि 4 साल तो पूरे हो चुके हैं युद्ध को, लेकिन अब ये और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। 90 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। रूस को 120 बैलिस्टिक मिसाइलें मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया रूस सैन्य गठजोड़ को और गहराया गया है। यूक्रेन पर हमलों के लिए मिसाइल यूनिट तैनात करने का बड़ा दावा किया गया। KN-23, KN-24 की नई खेप रूस पहुंची है और रूस के मिसाइल हमलों को इससे नया हथियार भंडार भी मिलेगा। यूक्रेन के क्रीवी रिह में रूस का ड्रोन अटैक और सन गैलरी शॉपिंग मॉल पर कम से कम हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। तकरीबन 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत टीमों के बीच दूसरा हमला भी सामने आया। इमरजेंसी टीमों के पहुंचने के बाद दूसरा गेरान ड्रोन भी गिरा है। यहाँ पर एकदम नृशंस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। साय सर, एक दफा किया गया, रेस्क्यू चलाया गया, उसके बाद दोबारा किया गया और ये सीरीज एक तरह से इनिशिएट की गई। ये दिखाता है कि मंशा तो बहुत साफ है कि पूरी तरीके से धुआं कर ही देना है, लेकिन इस पूरी स्थिति में अभी पुतिन का कॉल क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट। क्या वो ये गोलबंदी समझ रहे हैं या वो उनको ये फायदे का सौदा लग रहा है? रूस के मिसाइल हमलों से तंग आ चुके जेलेंस्की और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बड़ा दाव चला है। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। मजबूत एयर डिफेंस के बिना रूस का पर दबाव मुश्किल है। पश्चिम देश पेट्रियट इंटरसेप्टर और ज्यादा दे जेलेंस्की की तरफ से ये स्टेटमेंट। अब जेलेंस्की भी समझ रहे हैं कि जिस जलजले में उन्होंने कदम रख दिया है वो बहुत ज़्यादा घातक है, देश के लिए तो है ही, उनकी सियासत के लिए, उनकी राजनीति के लिए भी। बड़ी खबर इस बीच क्रीवी रिह हमले पर जेलेंस्की का बड़ा स्टेटमेंट। हमले के बाद बचाव अभियान भी जारी है। जेलेंस्की का दावा है हमले में 14 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जेलेंस्की ने रूस पर घोर बर्बरता का आरोप लगाया है। हम निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे, जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। इस нृशंस व्यवहार का जवाब मिलेगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं. Українки зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені всі необхідні. На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранено. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।